दोस्तों, आज की ये खबर सिर्फ ट्रेनों की रफ्तार नहीं बयां करती, बल्कि पूरी दुनिया की भूलों और सबक का आईना है। पिछले सालों में ग्लोबल ट्रेंड ने सबको मोह लिया। बुलेट ट्रेन यानी विकास का प्रतीक, हाई स्पीड रेल यानी चमक धमक रफ्तार और सुपर मॉडर्न सिस्टम। कई मुल्कों ने सोचा यही तो कल का भविष्य है, मगर असलियत में क्या हुआ? जहां ये ट्रेनें दौड़ी, वहां स्पीड के साथ कर्ज का पहाड़ भी खड़ा हो गया। कई देशों का ये ख्वाब इतना भारी पड़ा कि उनकी इकोनॉमी डगमगा गई। यहां भारत ने ग्लोब को नया सबक सिखाया। वंदे भारत का फॉर्मूला तेज, आधुनिक और सबसे बड़ी बात, देश की तिजोरी को नुकसान न पहुंचाए। अब सुनिए दुनिया के उन केसेस की जहां हाई स्पीड रेल इंजीनियरिंग की तारीफ नहीं बल्कि फाइनेंशियल बर्बादी साबित हुई। सबसे तगड़ा मामला चीन का। उनके पास ग्लोब का सबसे विशाल हाई स्पीड नेटवर्क है, लेकिन इस चमक धमक के पीछे खौफनाक रियलिटी छिपी है। चीन की रेलवे पर करीब $900 बिलियन का बोझ लदा है। रोजाना अरबों का घाटा हो रहा है। पूरे सिस्टम में मुट्ठी भर लाइनें ही कमाई कर रही हैं, बाकी सरकारी मदद पर टिकी हैं। मतलब ट्रेनें फटाफट चली, लेकिन खतरा और नुकसान उससे कहीं ज्यादा तेज निकला। फिर आता है इंडोनेशिया का टर्न। चीन के साथ जकार्ता बांडुंग हाई स्पीड प्रोजेक्ट लॉन्च किया। शुरू में वादा था कम खर्च जल्दी पूरा, लेकिन रिजल्ट बीच रास्ते खर्च 1.5 गुना उछल गया। ट्रेन चली तो पैसेंजर्स आधे से भी कम आए। अब हाल ये कि इंडोनेशिया सालाना सिर्फ ब्याज चुकाने में खूब पैसा बहा रहा है। रोकना चाहे तो भी नहीं कर सकता। कर्ज का जाल इतना गहरा है कि पीछे हटना नामुमकिन। एक और मुल्क इस जाल में ऐसा उलझा कि उसकी पूरी इकोनॉमी लड़खड़ा गई। लाओस, छोटा सा देश लेकिन हाई स्पीड का बड़ा सपना। ट्रेन बाहर से जितनी ग्लैमरस लगी, अंदर से उतनी ही घातक। चीन का कर्ज इसके पीछे था, जो आज लाओस की गर्दन दबा रहा है। इतना कि सालाना कमाई से ज्यादा कर्ज चढ़ चुका। यानी ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन इकोनॉमी इससे भी तेज खिसक गई। ये सिर्फ एशिया लिमिटेड नहीं, अमीर और एडवांस्ड नेशन भी फंस चुके हैं। जैसे ब्रिटेन, HS2 हाई स्पीड का ख्वाब देखा, लेकिन कॉस्ट इतनी फूल गई कि गवर्नमेंट को बहाना बनाकर आधा प्रोजेक्ट बीच में ही कैंसिल करना पड़ा। बचा हिस्सा अभी भी लटका है। ब्रिटेन जैसे देश को भी एहसास हो गया, बुलेट ट्रेन सिर्फ टेक नहीं बल्कि भारी फाइनेंशियल जिम्मेदारी है। अगर प्लानिंग और हकीकत के बीच फर्क पड़ जाए तो प्रोजेक्ट राष्ट्र का गौरव नहीं बल्कि नुकसान बनकर लटक जाता है। अब इन तमाम किस्सों के बीच भारत का तरीका बिल्कुल अनोखा रहा। हमने जल्दबाजी से काम नहीं लिया, ट्रेंड्स को गौर से परखा, आनन फानन में कदम नहीं उठाए। पहले वैश्विक गलतियां सीखी, फिर सोचा तेज रेल चाहिए लेकिन होश उड़ाकर नहीं। यही वजह है कि भारत ने वंदे भारत को महज ट्रेन नहीं बल्कि एक सशक्त प्लेटफॉर्म गढ़ा। ऐसा प्लेटफॉर्म जो रफ्तारदार हो, किफायती हो, रख रखाव में सरल हो और सबसे कमाल, दुनिया भर में बिकने लायक भी। यारो भरोसा रखो, ये क्रांति जैसी उपलब्धि है और आज हम इसे बारीकी से खोलकर समझेंगे। लेकिन पहले, अगर वीडियो चल ही रहा है तो 1 सेकंड देकर लाइक ठोक दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे लिए पल भर, हमारी टीम के लिए गजब की ताकत। वाकई आज कई राष्ट्र दुविधा में हैं। क्या हाई स्पीड रेल लगाएं या वंदे भारत जैसा बुद्धिमान, संतुलित और लंबे समय चलने वाला विकल्प? क्योंकि सच्ची उन्नति वही जो देश को रॉकेट स्पीड दे लेकिन पीठ पर कर्ज का ढेर न चढ़ाए। यारो, समूची तस्वीर जोड़कर निहारो। अब दुनिया के कई मुल्कों को होश आ गया कि बुलेट ट्रेन सिर्फ सफर का साधन नहीं, ये आर्थिक सट्टेबाजी है। क्योंकि ट्रैक ट्रेन बनने के बाद खेल खत्म नहीं होता। असली खर्चा तो बाद में शुरू। बिजली का पर्चा, सर्विस, मेंटेनेंस, सब्सिडी और सबसे भारी, ऋण का दबाव। अगर अर्थव्यवस्था की जेब गहरी हो तो मॉडल दौड़ता है, वरना कमजोर इकोनॉमी को बुलेट ट्रेन चमकते ही हिला देती है। इसलिए हाल के वर्षों में चीन से इंडोनेशिया और ब्रिटेन तक हाई स्पीड रेल की चमक धुंधली हो चली। कल्पना करो, जब चीन जैसे दिग्गज को करीब $900 अरब के उधार में उलझा सकते हैं, जब इंडोनेशिया अपनी हाई स्पीड ट्रेनों के कर्ज के जाल में उलझा पड़ा है और लाओस जैसे छोटे राष्ट्र ने अपना पूरा GDP दांव पर लगा दिया है, तो बाकी राष्ट्रों का क्या हाल होगा जो बस वैश्विक चमक दमक देखकर इस दौड़ में कूद पड़े। शुरू में सबको लगा था कि बुलेट ट्रेन ही आधुनिकता का प्रतीक है, लेकिन अब एहसास हो रहा है रफ्तार जरूरी है लेकिन बेवकूफियां नहीं। यहीं से वैश्विक नजरिया पलटने लगा। राष्ट्र अब सोच रहे हैं कि गति चाहिए जो अर्थव्यवस्था को लंगड़ा न बनाए बल्कि मजबूत करे। और ठीक इसी जंक्चर पर भारत की वंदे भारत उभरी, एक प्रैग्मेटिक मॉडल जो अल्ट्रा हाई स्पीड रेल से कहीं ज्यादा रियलिस्टिक है। इसमें वैसी ही रफ्तार है, लेकिन भारी भरकम टेक्नोलॉजी, स्काई हाई इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रिलियन रुपए की लागत नहीं। ये ट्रेन कम बिजली निकलती है, सस्ते में मेंटेनेंस चलता है और सबसे बड़ा प्लस, पूरी तरह मेक इन इंडिया। नतीजा, कीमत काबू में। यही फॉर्मूला ने ग्लोबल नजरें खींच ली। कई देश अब महसूस कर रहे हैं शो ऑफ पीस नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा सिस्टम जो दौड़े, कमाए और बने रहे। इस शिफ्टिंग माइंडसेट में वंदे भारत महज ट्रेन नहीं, एक गेम चेंजर ऑप्शन बन चुकी है। फास्ट, इकोनॉमिकल, ड्यूरेबल और रिलायबल।
अब नए वर्जन देखिए तो साफ झलकेगा कि भारत रुकने वाला नहीं। ये तो शुरुआत है, क्योंकि अब सिर्फ चेयर कार ही नहीं, वंदे भारत स्लीपर वर्जन भी रेल लाइनों पर उतर आया। ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं, ये लॉन्ग हॉल नाइट जर्नी को कंफर्ट और वेलोसिटी के परफेक्ट ब्लेंड पर ले जाता है। कल्पना कीजिए, पहले दूर की यात्राओं में कॉम्प्रोमाइज ही रूलर था, या लग्जरी लेकिन स्लो, या स्पीड लेकिन नो बर्थ। वंदे भारत स्लीपर ने ये वॉइड भर दिया। ये फ्यूचर में चेन्नई दिल्ली जैसे कॉरिडोर्स पर एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसेस को डायरेक्ट टक्कर देने को तैयार है। और कहानी यहीं थमती नहीं। भारत वंदे भारत को 4 की एरियाज में रिफाइन कर रहा है। ये सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, ग्लोबल बेंचमार्क्स पर क्राफ्ट हो रही, यानी जल्द ही ये भारतीय रेल विदेशी ट्रैक्स पर भी दौड़ेगी। ये कोई ख्याल या विजन नहीं, रियलिटी है। दक्षिण अमेरिका के राष्ट्र जैसे चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना ने इंटरेस्ट जताया। उनकी डिमांड साफ, स्विफ्ट ट्रेन्स चाहिए, लेकिन वॉलेट फटने वाली प्राइस नहीं। यहाँ वंदे भारत परफेक्ट फिट है। एडवांस टेक, लो कॉस्ट अपकीप और इंडियन इंजीनियरिंग जो लोकल नेटवर्क्स में सीमलेस एडजस्ट हो जाती है। कुल मिलाकर भारत अब सिर्फ अपनों को रेल नहीं सुना रहा, बल्कि वर्ल्ड क्लास रेल टेक एक्सपोर्ट कर रहा। तस्वीर क्रिस्टल क्लियर। जहां बुलेट ट्रेनें डेट, सब्सिडीज और फिस्कल बर्डन में डूब रही हैं, वहीं वंदे भारत एक ऐसा रोल मॉडल बनकर सामने आ रही है जो न सिर्फ रफ्तार देती है, बल्कि स्थिरता भी सुनिश्चित करती है और खर्चे में भी होशियारी दिखाती है। इसलिए ये महज एक ट्रेन नहीं, बल्कि भारत की नई सोच का आईना है। तेजी तो चाहिए ही, लेकिन दिमाग लगाकर। अब असली सवाल ये उठता है कि अगर वंदे भारत बड़े स्तर पर विदेशों में बिकने लगे तो भारत को इससे कितना ठोस लाभ होगा। यहीं से गेम चेंज होता है, क्योंकि जब कोई टेक्नोलॉजी सिर्फ घर में घूमती है तो फायदा छोटा रह जाता है, लेकिन जब वो दूसरे मुल्कों में दौड़ने लगे तो वो प्रोजेक्ट से इंडस्ट्री में बदल जाती है। अगर आने वाले दिनों में वंदे भारत एक्सपोर्ट होने लगी तो भारत को डबल फायदा मिलेगा। अंदर तो ये यात्रा को तेज और स्मार्ट बना देगी, बाहर बेचकर विदेशी मुद्रा कमा लेगी। यही फॉर्मूला जापान ने शिनकनसेन से और चीन ने अपनी हाई स्पीड रेल से आजमाया। बस अंतर यह कि भारत इसे सुपर स्मार्ट अंदाज में कर रहा, क्योंकि वंदे भारत की ताकत सिर्फ स्पीड नहीं, बल्कि कम लागत और आसान रखरखाव है, जो कई देशों में डिमांड पकड़ रही। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर 8-10 सालों में भारत इसका ग्लोबल वर्जन लॉन्च कर दे और ये दुनिया भर में दौड़ने लगे तो रेल क्षेत्र से सालाना हजारों करोड़ की कमाई हो सकती है। और मजेदार बात यह कि ये कमाई सिर्फ टिकट या टैक्स से नहीं, बल्कि पार्ट्स, सर्विस, ट्रेनिंग और अपडेट्स सब मिलाकर आएगी। ये वही फील्ड है जहां पहले जापान, जर्मनी, चीन का राज था, लेकिन अब भारत वो पॉइंट पर खड़ा है जहां उसकी टेक तेज, भरोसेमंद और बजट में परफेक्ट फिट है। आखिरकार मुद्दा सिर्फ ट्रेन का नहीं, बल्कि वो माइंडसेट का है जो भारत को रेलवे की महाशक्ति बना रहा। दुनिया की तमाम हाई स्पीड ट्रेनें अपने देश के लिए बोझ बनी, लेकिन भारत ऐसा रास्ता पकड़ रहा जहां स्पीड के साथ आर्थिक फोकस भी है। खैर दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या आने वाले सालों में वंदे भारत जापान की बुलेट ट्रेन को पीछे छोड़ देगी या उससे कहीं आगे चली जाएगी? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और दोस्तों, ये थी आज की धमाकेदार अपडेट जो हमने कड़ी रिसर्च और मेहनत से तैयार की। सपोर्ट करना हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों संग शेयर कर दें ताकि सबको ये न्यूज़ मिले। जय श्री राम।